नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की ओर से गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में तैनात 24 डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल को चला रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिविल अस्पताल में इलाज करने की बजाय मरीजों को अपने अस्पताल में रेफर करते हैं। कई अस्पताल में डॉक्टर का मरीजों के प्रति व्यवहार भी ठीक नहीं है। वहीं एक सिविल अस्पताल में तो डॉक्टर ऑपरेशन के पैसे भी ले रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने सभी सिविल सर्जन को लेटर लिख करके ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। लेटर में सभी डॉक्टर के नाम और अस्पतालों के नाम को भी शामिल किया गया है। तो ये सिविल अस्पताल हैं जहां पर ये गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। अब देखिए रिपोर्ट में क्या है ये आपको बताते हैं। सरकारी डॉक्टर जो कि अपना खुद का निजी अस्पताल चला रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग की ये रिपोर्ट है जो कि चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। इसमें सिविल अस्पतालों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और सरकारी डॉक्टर ये जो अस्पताल हैं वो चला रहे हैं। अब आप देखिए, एक तरफ तो वो सिविल अस्पताल में कार्यरत हैं लेकिन अपने खुद के निजी अस्पताल चलाते हैं। 24 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके खुद के अस्पताल बताए गए हैं और बाकायदा ये कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं, इनके अस्पताल कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब इस रिपोर्ट के अंदर इसका जिक्र है। अब कई डॉक्टर इसमें ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन के पैसे तक ले रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल जो मरीज पहुंचता है उनको ही अपने ही हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं और फिर वहां पर उनसे मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रेफर का ये पूरा जो खेल है वो चल रहा है। सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अगर अपने खुद के निजी अस्पताल चला रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मरीजों के साथ वो पेश आते होंगे। और एक और अहम बात यह है कि कई डॉक्टर आपने देखा होगा कि मरीजों के साथ उनका व्यवहार भी सही नहीं है। 11 अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। 25 अस्पतालों ऐसे हैं जहां पर एमआरआई की सुविधा नहीं है। तो ये वो तमाम अहम बातें हैं जो आपको बता देते हैं। देखिए, अब चरखी दादरी का अगर आप सिविल अस्पताल देखेंगे तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो समय पर नहीं पहुँचते। सोनीपत में तैनात ईएनटी का डॉक्टर प्रदीप लाकड़ा जो कि अपनी सीट पर ही नहीं बैठते। अब सिविल अस्पताल सोहना में भी इसी तरह से सुविधाओं की भारी कमी है और इसलिए भी जो मरीज़ यहाँ पहुँचते हैं अब उनको बड़ा आसान होता है कि वो अपने निजी अस्पतालों की ओर उनको डाइवर्ट करें। अब सोहना से गुरुग्राम मरीजों को रेफर कर दिया जाता है और सिविल अस्पताल पलवल में भी डॉक्टर ऑपरेशन के पैसे लेते हैं। इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं वो आप लगातार देखते हैं कि सामने आती रहती हैं। 24 डॉक्टरों ने पति या पत्नी के नाम पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो खोल रखे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की जो पूरी रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और यही वजह है कि ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आखिर कैसे अपना ये जो प्राइवेट अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, वो चला रहे हैं। तो एक तरफ तो आप देखते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं हैं उसमें कुछ कमियां रहती हैं, उन सुविधाओं का जो टोटा होता है उसी का ये फायदा अब ये अस्पताल जो प्राइवेट निजी तौर पर ये सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर चला रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है मरीजों को वहां पर शिफ्ट कर देना या फिर उनको वहां पर रेफर कर देना। और वो मरीज जब वहां पर पहुंचते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके साथ किस तरीके से वहां पर जो पैसा है वो वसूला जाता होगा। ऑपरेशन के पैसे भी लिए जाते हैं, अब ये जानकारी भी है। अब तो कुल मिलाकर के सरकारी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो खुलासे कर रही है वो बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर अपना खुद का निजी अस्पताल नहीं खोल सकते हैं, ये नियम है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से इन सबको दत्ता बताते हुए तो कुल मिलाकर के ये जो सरकारी रिपोर्ट है इसके अंदर बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये रिपोर्ट असल में क्या कहती है, इसके मायने क्या हैं और इसका जो असर है वो किस तरीके से मरीजों के ऊपर पड़ रहा है, इसको कैसे देखा जाए, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से साहिल हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुग्राम से संजय है हमारे साथ, भिवानी से रवि हमारे साथ हैं और सोनीपत से राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन चारों से ही हम लोग समझेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट दरअसल क्या कह रही है और ग्राउंड पर ये स्थिति है क्या। साहिल, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये जो रिपोर्ट है जिसमें 24 डॉक्टर अपने खुद के निजी अस्पताल चला रहे हैं, मरीजों को वहां पर रेफर कर देते हैं, फिर पैसे वहां पर उनसे वसूले जाते हैं, रिपोर्ट सरकारी है, खुलासा हो चुका है, उन पे कार्रवाई की बात भी कही गई है, कैसे इसको हम लोग देखें साहिल? बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से इस रिपोर्ट का जो है हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से हरियाणा के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खिलाफ जो है लगातार स्वास्थ्य महानिदेशक को शिकायतें पहुंच रही है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि हरियाणा
ये ऐसे जिले हैं जहाँ जो है डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के प्रति ठीक नहीं है। बात की जाए भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, हांसी, केतल, पंचकुला, सोनीपत, तो ये जो इलाके हैं, इस इलाकों से स्वास्थ्य महानिदेशक को लगातार रिपोर्ट पहुंच रही थी कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो मरीजों के साथ सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के पास ये भी रिपोर्ट पहुंची थी कि जो नागरिक अस्पताल में डॉक्टर कार्यरत है वो जो अस्पताल में मरीज आते हैं उनको निजी अस्पताल में रेफर कर देते हैं, या फिर जो भी अस्पताल वो चला रहे हैं उनके अंदर रेफर कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपना निजी अस्पताल जो है वो चला रहे हैं। और भी कई बड़े खुलासे जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से हुए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि 60 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें जो है स्वास्थ्य महानिदेशक को मिली थी। तो इसी के चलते स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से कल एक चिट्ठी जो है हरियाणा के तमाम सिविल सर्जनों को भेजकर साफ तौर पर यह कहा गया कि इस मामले की जांच करके 2 दिन बाद जो है इस मामले की रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय तक पहुंचाई जाए। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि जो एमएलआर कटवाने लोग आते हैं उनसे डॉक्टरों द्वारा पैसे वसूले जाते हैं, और जो कमियां खामियां हैं वो भी इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है वो उजागर हुई है। तो ऐसे में अब सरकार कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों के खिलाफ बिल्कुल साहिल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अब सरकार देखिए सख्त तो हुई है, अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई किस तरह से होती है। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं संजय। एक तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, और दूसरा यह है कि सोना से हम लोग देखते हैं कि रेफर कर दिया जाता है गुरुग्राम के लिए जो पेशेंट्स आते हैं। क्या इसके पीछे का ये बड़ा कारण हो सकता है जो रिपोर्ट जिस बात का खुलासा कर रही है, और असल में ग्राउंड पर वहां पर स्थिति क्या है? संजय, अपडेट करें। जी बिल्कुल आयुष, मैं बताना चाहूँगा सोना सामान्य अस्पताल की बात करूँ तो अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। जब भी कोई वहाँ मरीज पहुँचता है तो उसको गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ हवाला दिया जाता है कि अस्पताल के अंदर जो है इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जो है स्टाफ नहीं है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हवाला दिया जाता था और गुरुग्राम रेफर कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे में कई मरीजों की कहीं ना कहीं रास्ते में जो है मौत भी हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला, और ऐसे में अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, सरकारी रिपोर्ट है, इसमें इस तरीके के खुलासे होते हैं तो काफी चौंकाने वाले होते हैं, जिससे कि आम जनता को काफी परेशानी हो रही थी। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों की बात करूं तो उनमें वैसे ही काफी खामियां पाई जाती है। और ऐसे में जब डॉक्टर अपनी मनमानी के चलते जो मरीज है उनको अगले जो अस्पताल है वहां रेफर कर देते, तो जाहिर सी चीज है कहीं ना कहीं लोगों को जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर है उनकी कितनी लापरवाही और क्या वो हवाला देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की बात करूं, स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, लगातार स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए, डिजिटल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। और उसी बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बड़े चौंकाने वाले जो है खुलासे होते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के 24 ऐसे डॉक्टर हैं जिसने अपने पति या पत्नी के नाम पे जो है प्राइवेट अस्पताल चलाए हुए हैं। और ऐसे में गुरुग्राम में डॉक्टर ओम प्रकाश का नाम भी उसमें शामिल है, जिसमें कि अब गुरुग्राम में सीएमओ की बात करूं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो उन्होंने पीएमओ को एक चिट्ठी जरूर लिखी है, यानी कि वो 2 दिन के अंदर इसकी पूरी तहकीकात करें और उसकी रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य विभाग में सौंपें। और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि इस तरीके की कोई चीज सामने आती है तो उसके खिलाफ लाजमी है वो कार्रवाई, कार्रवाई वो होनी चाहिए। बिल्कुल रवि, देखिए इसके 3-4 पहलू हैं, थोड़ा और आपसे मैं समझना चाह रहा हूं। एक तो यह है कि एक डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं है, भिवानी से इस तरह की भी हम लोगों ने तस्वीरें और खबरों को देखा। दूसरा यह है कि जो डॉक्टर हैं वो क्या जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं क्या? क्योंकि अब रिपोर्ट अगर ये कह रही है कि भाई अपने अपने अस्पताल निजी खोल रखे हैं, दूसरी तरफ उनका व्यवहार भी मरीजों के साथ सही नहीं है, क्या इसको हम लोग जोड़ने के साथ और उसका असर वहां पर क्या है ग्राउंड पर भिवानी में, इसको अपडेट करें रवि। जरूर चर्चा करना बेहद लाजमी है, बेहद जरूरी है कि जो हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक है डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया, अलग अलग जिलों में, चाहे भिवानी की बात करें, झज्जर की बात करें या फिर बात फरीदाबाद की करें, उनमें जो है बतौर सिविल सर्जन कार्य कर चुके हैं। उनके रहते हुए पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी। ऐसे में अब जो शिकायतें गई हैं उन शिकायतों की जांच करवाएगी और जांच के बाद कई सारे तथ्य, क्योंकि उनके जहन में भी थे और वो तथ्य जब सामने आए हैं तो संबंधित सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है। हालांकि इस तरह की शिकायतें लगातार आती रही हैं पहले भी, और जो बड़ी कार्रवाई की गई है, पहली मर्तबा प्रदेश की सरकार और प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के द्वारा इस तरह की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें चाहे चिकित्सकों के व्यवहार की बात करें, चिकित्सकों के द्वारा अन्यत्र काम किए जाने की बात करें, या फिर चिकित्सकों के द्वारा
जो MLR के नाम पर पैसा वसूली की बात करी जाए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से शिकायतें मिली थी, इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई है। भिवानी में भी इस तरह की शिकायत मिली थी एक चिकित्सक के खिलाफ, पहले भी इस तरह से शिकायतें जाती रही हैं। हालांकि उनके व्यवहार को लेकर कुछ मरीज जो थे, उनके तीमारदार थे, उनके द्वारा शिकायतें की गई थी। इन शिकायतों पर जो है कार्रवाई अब अमल में लाई गई है। पत्र बाकायदा DGHS के द्वारा लिखा गया है तमाम सिविल सर्जन को, भिवानी सिविल सर्जन को भी पत्र लिखा गया था प्रधान चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। हालांकि पहले भी इस मामले में इंक्वायरी की बात कही गई थी और अब वो इंक्वायरी जो है एक बार फिर से की जाएगी। चार्जशीट की भी बात सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश के जिन जिलों में जिन चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। और जो शिकायतें मिली थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं भगवान माना जाता है। अगर डॉक्टर्स अपने काम में लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है, बड़ा मामला बड़ा पेचीदा है। और इस मामले में इस तरह की कार्रवाई किया जाना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो आयुष, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, चाहे बात भिवानी की करें, चरखी दादरी की करें या दूसरे तमाम जिलों की बात करें, तो जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, निश्चित तौर पर उसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोनीपत से भी राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, वहां से भी जो जानकारी थी कि भाई ENT के एक डॉक्टर हैं जो कि अपनी सीट पर बैठते ही नहीं। अब आप समझिए जो पेशेंट जा रहा होगा वो भला कैसे अपना इलाज करवा सकता है। दूसरा ये कि अब रिपोर्ट ये कह रही है कि इनमें बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का निजी क्लिनिक खोल रखा है। क्या ये वजह हो सकती है कि अपनी सीट पर नहीं बैठते हो कि चलिए ठीक है हमारा प्राइवेट क्लिनिक है, वहां आइए और हमको दिखाइए आकर के? क्या कारण है वहां पर और उसका असर क्या है सोनीपत में? राम, अपडेट करें। की बात करें तो 4 अलग अलग डॉक्टरों की लिस्ट जारी की गई है, जिनके या तो निजी हॉस्पिटल चल रहे हैं या कोई अलग मेडिकल स्टोर पर बैठकर इस प्रकार से इलाज करता है। तो इस प्रकार की तस्वीरें 4 अलग अलग डॉक्टरों की यहाँ पर नाम जो है वो सामने आए हैं। और खास तौर पर सोनीपत के CMO, उनका भी व्यवहार जो है इस प्रकार से नकारात्मक रहता है, चाहे वो आम जन से मिलने की बात हो या फिर मीडिया से मिलने की बात हो। आज भी जब पूरे मसले को लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने साफ तौर पर बोलने से मना कर दिया। लेकिन आपको बता दें, जिस प्रकार से 4 अलग अलग डॉक्टर और जिस प्रकार से अलग अलग क्लिनिक चला रहे हैं, ऐसे में नागरिक हॉस्पिटल की धरातल की व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो है पिछले कई सालों से नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर एक डॉक्टर है अलंकृता और उनका अपना, उनके पति या उनके परिजन के नाम जो है अल्ट्रासाउंड केंद्र चल रहा है। कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है। और ऐसे में जिस प्रकार से डॉक्टर प्रदीप का नाम सामने आया है, डॉक्टरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। इस प्रकार की तस्वीरें जो है अपने आप में निराशाजनक जरूर होती है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और जब नागरिक हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी पहुंचता है, वो इस उम्मीद पर पहुंचता है कि उसका इलाज होगा, निःशुल्क होगा, दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। लेकिन ये तमाम चीजें जो है उसे मुफ्त में मिलने की बजाय बाहरी रेफर कर दिया जाता है। निजी हॉस्पिटल में उन पर जो है काफी खर्च लगा दिए जाते हैं और दवाइयों के नाम पर भी जो है उनके साथ काफी लूट होती है। ऐसी तस्वीरें सोनीपत में लगातार देखने को मिलती है। हालांकि निजी हॉस्पिटलों को लाभ पहुंचाया जाता है, इस बात से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। इवन यहाँ तक CMO जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से इस सीट पर बैठे हुए हैं, उनके तबादले कई बार हुए, लेकिन वो इस दूसरी जगह उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि डॉक्टरों के साथ CMO की मिली भगत की बूंद नजर आती है और कहीं ना कहीं इस मिली भगत के चलते ही अलग जगह उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और पिछले लंबे समय से सोनीपत की सीट पर जमे हुए हैं। और जब भी इस प्रकार से डॉक्टर से संबंधित कोई भी विकार या इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो साफ तौर पर बोलने से मना कर देते हैं, यानी कि डॉक्टरों का फेवर लेते हुए नजर आते हैं। और आज भी इसी प्रकार की तस्वीर जो है सामने आई है। बिल्कुल, और जाहिर है राम, हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो असर है वो पेशेंट पे कैसा होता होगा, क्योंकि पेशेंट जाते ही सिविल अस्पताल इसलिए है कि उनका वहां पर जो इलाज है वो मुफ्त में भी हो जाए और उनको सरकारी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिले। लेकिन अगर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होती होगी। संजय, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल्स में जो सुविधाओं के टोटे की बात कही जाती है कि यहां पर MRI की सुविधा नहीं है, यहां एक्सरे नहीं हो सकता, यहां पर तमाम जांच ऐसी हैं जो नहीं हो सकती हैं, क्या एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है उसके पीछे कि इन टोटे को जानबूझ करके वहां पर दिखाया जाता हो? ये अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इसके लिए भी एक बड़ा कारण बनती हो कि चलिए ठीक है, अब हमारा जो हॉस्पिटल है वहां पर हम आपको रेफर कर देते हैं और वहां आपका इलाज हो जाए। क्या इन दोनों को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं संजय? ये कारण हो सकता है?
अस्पताल की बात करूं तो तमाम जो मैं सरकार की बात करूं या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, लगातार अस्पतालों को बेहतर करने के लिए, हाईटेक करने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये जरूर साबित कर रही है कि जो डॉक्टर हैं अपने फायदे के लिए उन मरीजों को वहां गुमराह किया जाता है और उनको बताया जाता है कि यहाँ पर MRI मशीन या फिर यहाँ पर्याप्त जो सुविधा है वो यहाँ नहीं है, जिससे कि वो अपने अस्पताल के अंदर उन मरीजों को शिफ्ट कर पाए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार, चलिए संजय, मैं आपको रोक रहा हूं। करनाल के CMO इस बीच कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। कृष्ण जी, जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि भाई बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो कि अपना खुद का अस्पताल चला रहे हैं, मरीजों को वहां पर रेफर कर लेते हैं, अपनी सीट पर बैठते नहीं है। इसको कैसे देखें हम लोग? हेलो कृष्ण कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो कृष्ण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी जी कृष्ण जी, ये जो सरकारी रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर्स अपने निजी अस्पताल चला रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो निजी अस्पतालों की बात है जो आपने बताया, तो करनाल जिले में हमारे पास आया तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिनका नाम आया हो कोई निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करता हो, इस तरह करता हो। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर जितने भी मेरे पास चिकित्सा अधिकारी और जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनको सभी को हिदायत दिए वे किसी भी मरीज को बाहर से दवाई ना लिखी जाए, और उसके बाद जो दवाइयां हो वे जेनरिक लिखी जाए। तो इस सरकार के आदेश भी हैं। जी जी। और उसके बाद समय समय पर हमारे पास HMCL से जो दवाइयां मिलती हैं वो हम उपलब्ध करवाते हैं। और बाकी जो हमारे पास कम भी होती है तो हमारे NHM के तहत JSS के ड्रग्स डायग्नोस्टिक डिलीवरी जो सर्जरी सेक्शन की इस तरह की दवाएं मिलती हैं। और हमारे पास जो नेशनल प्रोग्राम है जैसे ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है जी, इसके तहत भी हमारे पास दवाइयों का प्रोविजन है। और काफी नेशनल प्रोग्राम है जिससे हमारी जो दवाइयों की पूर्ति हम काफी बेहद कोशिश करते हुए हमारा प्रयास ये रहता है अब उनकी चीजें पूरी हो जाए और मरीजों को अपने जितने भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा का अच्छा लाभ मिले। जी जी जी। कृष्ण कुमार जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप CMO हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कुछ अस्पतालों के अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ सुविधाएं नहीं होती हैं या किन्हीं कारणों से कोई चीजें ऐसी हैं जो कि इफेक्टेड हैं या उसकी वजह से मान लिया MRI नहीं हो पा रहा है या एक्सरे नहीं हो पा रहा, आपके पास वहां पर स्टाफ नहीं है या मशीनों में कोई दिक्कत है, उस वजह से भी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं और जो इस तरह की चीजों में संलिप्त हैं वो फिर प्राइवेट अस्पतालों को रेफर कर देते हैं। करनाल की स्थिति क्या है? क्या आप इस विषय में कुछ बता सकते हैं? बताना चाहूंगा कि हमारे पास ट्रॉमा सेंटर है सिविल अस्पताल में, तो CT स्कैन की सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है और अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। और उसके बाद हमारे पास अगर जैसे मैं बात करूं जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए भी हमने जो प्राइवेट अस्पताल है वो 350 के हिसाब से इम्पैनल किए हुए हैं ताकि गर्भवती महिलाओं को एटलीस्ट कहीं दूर ना जाना पड़े। तो और जो कि जैसे आपने बताया भी कई मशीनों की, तो पहले हमारे पास रेडियोग्राफर की कमी भी थी, कई जगह रेडियोग्राफर नहीं थे जी जी। और एक्सरे मशीनें थी, तो उसके लिए हमने 3-3 दिन अल्टरनेटिव रेडियोग्राफर लगाए हुए थे। और फिलहाल लेकिन क्योंकि सरकार ने हमारे पास 12 रेगुलर रेडियोग्राफर भेज दिए एक्सरे के लिए और उसके बाद हमारे HKRN के माध्यम से भी 3 ज्वाइन कर चुके हैं, तो 15 आने के बाद हमारे पास करीब 22 के आसपास रेडियोग्राफर है। तो हमारे जिले में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जहाँ एक्सरे मशीन हो और जहाँ रेडियोग्राफर नियुक्त ना हो। तो एक्सरे की सुविधा और CT सिविल अस्पताल में सुविधा और अल्ट्रासाउंड की हमारे पास उपलब्ध है। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे भाई कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि CMO है। उनका ये कहना है कि करनाल में तो ऐसे कोई डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो अपने स्तर पर ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा कोई डॉक्टर ना हो कि जो इस तरह से मरीजों को कहीं इधर उधर रेफर कर रहा हो, और इसको वो लगातार खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये बात उनके द्वारा कही गई है। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए। संजय, आपकी बात भी अधूरी थी और यही मैं प्रश्न जो पूछ रहा था अभी कृष्ण कुमार से, वही सवाल मेरा आपसे भी था, क्योंकि सुविधाओं का टोटा होना क्या एक बड़ा कारण बनता है? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरीके से और बड़ा बन जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कि यहां सुविधा नहीं है तो फिर अपने अस्पताल में आप उनको रेफर कर लीजिए? क्या सुविधाओं की वजह से भी ऐसा हो रहा है संजय? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी है। जिस तरीके से हम बात करें सोना सामान्य अस्पताल की, जिस तरीके से वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो सुविधा है उसका अभाव और इसी के चलते सेक्टर 10 अस्पताल रेफर किया जाता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से सामान्य अस्पताल में जो भी मरीज जाता है वो कम खर्चे में बेहतर इलाज की उम्मीद रखता है, और ऐसे में जब उसको उस अस्पताल में भी इलाज नहीं मिलता तो फिर ये तमाम जो डॉक्टर हैं हो सकता है कि वो अपने अस्पताल में उनको रेफर करें, और जिसके बाद एक अच्छे इलाज की वो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद जगाता है और कम पैसे में
दिखाते हो तो ऐसे में ये जाहिर है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट है और इन रिपोर्टों के आधार पर ये वाजिब है, करीबन 24 ऐसे डॉक्टर हैं हरियाणा में जिनके अपने निजी अस्पताल चल रहे हैं, वो चाहे उनके परिवार के सदस्य के नाम से हो, पति के नाम से हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अस्पतालों में अभाव, यानी कि मशीनों का अभाव, जो चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये बात कहकर वो अपने निजी अस्पताल में उनको इलाज देते हैं और एक मोटी रकम जो है उनसे अदा करते हैं। और इसी के बाद जिस तरीके से अब एक रिपोर्ट तैयार हुई है और 2 दिन के अंदर इस रिपोर्ट का जवाब भी मांगे गए हैं तमाम सीएमओ से, तो इसके बाद अब ये 2 दिन के बाद बिल्कुल साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो ये रिपोर्ट है वो कितनी सच्चाई है उस रिपोर्ट के अंदर और किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि जिले दर जिले जिस तरीके से सीएमओ को लेटर लिखे गए हैं पंचकुला से, और ऐसे में अब उस रिपोर्ट का इंतजार है कि हर जिले से क्या रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाती है, उसमें क्या चीजें साफ हो पा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब 24 डॉक्टर हैं और गुरुग्राम के भी एक डॉक्टर का नाम है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब यदि ये आरोपी पाए जाते हैं तो क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आयुष। हाँ बिल्कुल संजय, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी कही है। एक बार मैं कोशिश करता हूं रवि से भी कनेक्ट करें। रवि अगर हमारे साथ मौजूद है, रवि आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो कमी है अस्पतालों के अंदर, ये भी एक बड़ा कारण क्या कहीं बन जा रहा है इस विषय का कि जो डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा और आसानी हो जाती है कि अस्पतालों में वो रेफर कर लें, अगर वो अपने अस्पताल कोई प्राइवेट क्लिनिक अगर चला रहे हैं, तो क्या ये सुविधाओं का टोटा कहीं इन सारी चीजों के पीछे आपको नजर आ रहा है? अगर सुविधाएं मिलेंगी तो उन सुविधाओं का लाभ सरकारी अस्पताल में मिल सकता है, तो उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा। वजह यही रहती है कि अगर खासतौर पर मैं भिवानी के नागरिक अस्पताल का ही जिक्र करूं, परिप्रेक्ष्य में इसमें जरूर बात करना चाहूंगा, ना केवल हरियाणा, ना केवल देश, बल्कि एशिया भर में अव्वल अगर जिला मुख्यालयों की कैटेगरी में इसको माना जाए। लेकिन अगर किसी चलिए मैं आपको रवि रोक रहा हूं। नरेश कुमार गर्ग हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं। नरेश जी, एक रिपोर्ट जो कि सरकारी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकारी डॉक्टर अपने खुद के निजी अस्पताल चला रहे हैं, 24 नाम हैं उसके अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे पास ना आज ही सरकार की तरफ से लेटर आया है, इसमें नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास 5 डॉक्टर हमारे पलवल से हैं जी। हमने उसकी इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी बना ली है और हमने इसका ना जगह जगह हमने बोर्ड भी लगा दिया है कि कोई भी आदमी पैसे लेता हुआ पाया जाता है तो उसकी हमें तुरंत रिपोर्ट करें। और हमने इंक्वायरी करवा रहे हैं कि इसके अंदर कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। लेकिन नरेश जी, ये तो पहले से भी है कि भाई जो डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं अपनी दे रहे हैं, वो अपना खुद का व्यक्तिगत निजी कोई क्लिनिक नहीं चला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो संलिप्त हैं तो फिर ये कैसे देखा जाए, किसकी कमी है नरेश जी? ऐसा कोई हमारे पास कोई मामला सिंगान में आया नहीं है, कोई अपना क्लिनिक चला रहा है। हमारे मामले में ऐसा सिंगान आ रहा है कि उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड चला रहे हैं, स्पाउस चला रहे हैं, उसके हम देख रहे हैं उन्होंने कोई पेशेंट को भेजा है नहीं भेजा, उसकी हम इंक्वायरी करके सरकार के पास यदि दोषी पाएगा तो खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख देंगे। नरेश जी, लेकिन इसमें किस तरह से आप कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे और आगे और लोग इसमें कोई संलिप्त ना हो, इसको लेकर के आपकी ओर से क्या प्रयास किया जाएगा? हमने अपनी जगह जगह यहाँ बोर्ड लगवा देंगे भी कोई भी आपको रेफर करता है किसी प्राइवेट के अंदर, तुरंत निम्न हस्ताक्षर से मिले या एमएस को या सीएमओ को या डायरेक्टर के नंबर हम लगा देंगे, उनसे रिपोर्ट करें। चलिए, शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो नरेश कुमार गर्ग, सीएमओ पलवल, उनका यह कहना है कि अब संज्ञान में मामला आया है, इस पर वो कार्रवाई करवाएंगे, लिख करके भी सरकार को देंगे कि अगर ऐसा है तो भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि अगर इस तरह से अब सरकारी डॉक्टर अगर खुद के क्लिनिक चला रहे हो तो आप सोचिए कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको देनी चाहिए उन मरीजों को, वो कैसे वो दे पाते होंगे। हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर से भिवानी का। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, ये जो सरकारी सुविधाओं की मैं आपसे जिक्र कर रहा था, अभी जो सीएमओ जुट रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है या उनको रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रहा है। ये सारी चीजें क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, चिकित्सकों को हर चीज का इल्म होता है कहाँ क्या होता है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट सीएमओ जो है नहीं लगते हैं। अगर मैं बात करूं, तमाम चिकित्सक वो पहले भी चाहे विशेषज्ञ की बात करें या फिर नीचे लेवल पर एमओ की बात करें, वो काम कर चुके हैं, हर चीज का इल्म होता है। खासतौर पर मैं जिक्र कर रहा था भिवानी का चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, एशिया भर में जिला मुख्यालयों की कैटेगरी में इसको अव्वल माना जाता है। उस दशक का ये अस्पताल जब बहुत कम अस्पताल थे, इस अस्पताल का अगर जिक्र किया जाए, सुविधाएं तमाम थी, लेकिन सुविधाओं के बावजूद यहाँ से जो है मामूली चोट पर अगर एक किसी मरीज को रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया जाता है तो चौंकाने वाली बात है। मरीज जब 40-45 मिनट तक जो है रोहतक पहुंचता है, वहां भी उसको सुविधाएं किस तरह से मिल पाती है भी देखने वाली बात होती है। लेकिन ऐसे में छोटी छोटी बात पर एक मरीज को रेफर कर दिया जाना, और कमोबेश ये स्थिति हरियाणा के एक अकेले भिवानी की नहीं है,
बल्कि तमाम, जैसा सहयोगी जो है गुड़गांव से भी फरमा रहे थे, गुरुग्राम से भी जिक्र आया था, सोना से उसको गुरुग्राम रेफर किया जाता है। बिल्कुल। और खासतौर पर तमाम जितने जिले हैं वहां पर जो लोकल हॉस्पिटल हैं उनको पीजीआईएमएस जो है मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, यानी अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी खाल बचाने के मकसद से या फिर काम का बर्डन ना हो तो सीधे तौर पर मरीजों को पास लगते पीजीआईएमएस रेफर किया जाता है या फिर निजी अस्पतालों के रहमो क्रम पर छोड़ दिया जाता है। और निजी बिल्कुल, अस्पतालों में और किस ये तरह बड़े के हालात कारण हो होते सकते हैं और इसके ये भी पीछे जो सुविधाओं की कमी है ये मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण रवि हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक रिपोर्ट जो कि सरकारी है लेकिन उसमें 24 नाम अभी हैं और हालांकि देखना यह है कि अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इसमें जो कार्रवाई की संस्तुति की गई है उसमें कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि सीधे तौर पर मरीजों को कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। आज जनता जाने है में मेरे साथ फिलहाल इतना है।